वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है फूड्स एंड एक्टिविटीज़ दैट लोअर्स द रिस्क ऑफ पार्किंसंस। तो कौन सा खान पान और कैसा खान पान और रहन सहन होता है जिससे कि पार्किंसंस, जो कि दिमाग की बहुत ही गंभीर बीमारी है, वो होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कुछ साइंस बेस्ड लिस्ट ऑफ फूड्स और एक्टिविटीज़ जो कि पार्किंसंस बीमारी होने के खतरे को कम कर देता है या फिर पार्किंसंस को के प्रोग्रेशन को स्लो कर देता है। ये बेस्ड है लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ पर और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ रिसर्च पर। तो सबसे पहले बात करेंगे फूड्स, वो खान पान जो कि पार्किंसन के रिस्क को कम करता है। तो सबसे नंबर वन फूड्स हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो है ये फूड्स जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जो कि बहुत ही मेजर फैक्टर होता है पार्किंसंस बीमारी होने का। इसमें आते हैं बेरीज जैसे कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, पोमग्रेनेट्स यानी अनार, ग्रेप्स, डार्क लीफी ग्रीन्स जैसे कि स्पाइनैक एंड केल, पालक, टोमेटोज और ग्रीन टी। तो ये जो है हाई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करते हैं, जिसकी वजह से पार्किंसन से बचाव होता है। नंबर टू, ओमेगा 3 रिच फूड्स की बात करेंगे तो ये जो है ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें आते हैं फैटी फिश जैसे कि साल्मन हो गया, सार्डिन्स हो गया, मैकेरल हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए और वॉलनट्स यानी अखरोट हो गए। फिर बात करेंगे फूड्स जो कि रिच होते हैं विटामिन ई में। ये पार्किंसंस के रिस्क को भी कम करता है, रिस्क को कम करने में मदद करता है, जैसे कि आलमंड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, हेजलनट्स और एवोकाडो। फिर फूड्स हाई होते हैं जो कि विटामिन डी में। ये भी अगर विटामिन डी की कमी हो शरीर में तो पार्किंसंस का रिस्क ज़्यादा होता है। ये होते हैं फोर्टिफाइड मिल्क में, एग यॉक्स में, अंडे का पीला भाग हो गया, मशरूम्स जो कि सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, वैसे मशरूम्स जो कि विटामिन डी में फूड्स हाई होते हैं। ऐसे फूड्स लेना भी ज़रूरी होता है पार्किंसन से बचाव के लिए। फिर मेडिटेरेनियन डाइट फूड्स की बात करेंगे तो ये डाइट पैटर्न जो है वो किसी प्रकार के न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों के रिस्क को कम करने में मदद करता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गए, होल ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स दालें हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल और सब्जियाँ और नट्स एंड सीड्स। फिर कैफ़ीन की बात करेंगे तो मॉडरेट अमाउंट में कैफ़ीन लेना फ़ायदेमंद होता है और पार्किंसंस के रिस्क को खतरे को कम कर देता है। तो चाय या कॉफ़ी आप मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। टर्मरिक यानी करक्यूमिन जो कि हल्दी में जो करक्यूमिन होता है, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे वो एक्टिविटीज़, वो क्रियाकलाप, रहन सहन जो कि पार्किंसंस बीमारी के रिस्क को कम करता है। नंबर वन उसमें आता है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। ये सबसे पावरफुल फैक्टर है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो पार्किंसंस के रिस्क को 40 से 60% तक कम कर देता है, ये स्टडीज़ में पाया गया है। और इसमें आपको आता है एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, टैंगो एंड कोऑर्डिनेटेड डांस जैसे होते हैं। HIIT हाई इंटेंसिटी
इंटेंस जो हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग जो होता है, इंटेंस इंटरवल पर किया जाता है, वो कर सकते हैं। नंबर टू, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो मसल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मांसपेशियों के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और न्यूरो प्रोटेक्टिव ग्रोथ फैक्टर्स को प्रमोट करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। फिर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होता है, जैसे कि ये जो है मोटर सिस्टम को, शरीर का जो ब्रेन का मोटर सिस्टम है उसको एक्टिव रखता है। इसमें योगा, ताई ची और पायलट्स कर सकते हैं। फिर बात करेंगे मेंटल एक्टिविटीज़ की, तो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है ब्रेन का रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए। इसमें आता है रीडिंग, पढ़ना, पजल्स सॉल्व करना, नए लैंग्वेज को सीखना या फिर किसी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, चेस खेलना। ये सब मेंटल एक्टिविटीज़ भी फ़ायदेमंद होते हैं पार्किंसन से बचाव में। फिर गुड स्लीप की बात करेंगे तो पुअर स्लीप जो है वो ब्रेन में एबनॉर्मल प्रोटीन को जमा करता है, बढ़ाता है। इसलिए एम करें कि 7 से 8 घंटा आप प्रतिदिन सोएं और एक अच्छा हेल्दी स्लीप रूटीन को मेंटेन करें। फिर अवॉइडिंग एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी ज़रूरी होता है। ये जो है रिस्क को बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। तो पेस्टिसाइड से एक्सपोजर को लिमिटेड रखें, लिमिट में रखें। अवॉइड कुएं के पानी को, जो कि हाई एग्रीकल्चरल एरियाज़ में होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करें अगर आप केमिकल्स की हैंडलिंग वाला काम करते हैं तो इन शॉर्ट फूड्स में हमें अगर बात करें तो फूड्स में हमें बेरीज, लीफी ग्रीन्स हो गए, ऑलिव ऑयल, फिश नट्स और टर्मरिक लेना ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स में ओमेगा 3, फिर विटामिन डी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स। ड्रिंक में चाय, कॉफ़ी। एक्सरसाइजेज में एरोबिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डांस, योगा आप कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, गुड स्लीप, मेंटल एक्टिविटीज़ और अवॉइड टॉक्सिन्स। तो ये सब हमने बात करी कि वो कौन से खान पान और रहन सहन है जो कि दिमाग की बहुत ही गंभीर बीमारी पार्किंसंस से आपकी बचाव करते हैं, पार्किंसंस के खतरे को कम कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।